सम्मान करें। आओ हिंदी का सम्मान करें, केवल आज नहीं हर बार करें। नमन करें उसकी गरिमा को, नमन करें उसकी गरिमा को। हिंदी का प्रचार करें, हिंदी का प्रचार करें। ऊंच नीच को नहीं मानती हमारी हिंदी, ऊंच नीच को नहीं मानती हमारी हिंदी। इसमें कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर नहीं। एक और ट्वीट है, जो भी बोलो जैसे भी बोलो पर शान से बोलो हिंदी में। आर्य समाज महाशय द्वारा ये जो बहुत ही सुंदर महोत्सव आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय श्री विनोद भागवत जी, आर्य समाज, श्री विजयराज शर्मा जी, सभी पदाधिकारी, इस बात के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आज समय की जरूरत है। जिस तरह के राष्ट्र प्रेम की आवश्यकता है, जिस तरह की राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है, उस भक्ति को अभिव्यक्ति देने के लिए जिस वाणी की आवश्यकता है, उस वाणी का उत्सव महोत्सव आज हम मनाने के लिए जी, प्रेम भागवत जी, अमर सिंह जी, जियाराज शर्मा जी, संजीव डावर जी, कविंदर कौर जी और अन्य सभी विद्वान सज्जनों और देश के भविष्य के रूप में छात्र छात्रा। संजीव डावर बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं उतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं इसके लेखक हूँ। मार्क ट्वेन ने भाषण के बारे में 2-3 बातें कही हैं। कहते एक तो जहाँ आप जाते हो, जिस सभा में जाते हो, एक भाषण सोच के जाते हो, वो आपका सोचा हुआ भाषण होता है। दूसरा भाषण वह होता है जो आप वहाँ डिलीवर करते हो, जो कहते हैं वो थोड़ा अलग होता है सोचे हुए भाषण। तीसरा भाषण वह होता है जब आप घर लौटते हो, रास्ते में विचार करते हो, मुझे ये बातें भी कहनी चाहिए थी और मैं कह नहीं पाया, और वो एक भाषण ये होता है। लेकिन वो कहते हैं सबसे कंप्लीट, सबसे मुफीद, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर भाषण वही है जो आपने डिलीवर किया। तो डावर जी तो पुख्ता है इस मामले में, और चैंपियन है एक तरह से। अनेक सभा सोसाइटियों को संभाले हुए हैं, हिंदी के प्रति उनका अनुराग। देश के पूर्व से लेकर उत्तर तक आज के दिनांक में सबसे अधिक प्रचलित यदि कोई भाषा है तो वो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी साहित्य पर अगर समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मध्यकालीन युग और आधुनिक युग में हिंदी के संदर्भ में प्रत्येक युग की भाषा का नया नाम रखा जाता रहा है। हिंदी भाषा के विकास और उद्भव के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते हुए हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास की प्राकृत भाषा और अपभ्रष्ट भाषा की ओर जाता है। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका विषय है जीवन की परिभाषा है हिंदी। जन जन की भाषा का नाम है हिंदी, भारत की आशा की पहचान है हिंदी। मन के भावों को जो व्यक्त करा दे, ऐसी
कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका विषय है छू सकता है तू हर मंजिल, खुद को याद दिलाना होगा। नींद चैन का त्याग कर आँख खोलनी पड़ती है, नींद चैन का त्याग कर आँख खोलनी पड़ती है। मेहनत करना आसान नहीं, पूरी जान जोखनी पड़ती है, पूरी जान जोखनी पड़ती है। दिन रात को एक बनाकर मेहनत से सफलता मिलती है। माली के खून पसीने से ही बाग में कली खिलती है, बाग में कली खिलती है। मैं अपनी माँ की सूरत देखता रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरी याद है। जब जब मुझे तेरे उठा सवार, माई तेरी चुनरी याद है। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरी याद लहराई। हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रजविंदर कौर आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस की महत्व और ये दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुरली की धुन ने एक याद जगाई, सुरों की धड़कनों से हुई थी सगाई। राग की लहरों में रागनी डूब गई, भाषा ए दिल पर मोहब्बत गुनगुनाई, भाषा ए दिल पर मोहब्बत गुनगुनाई। सारंगी के रंगों ने एक सौगंध खिलाई, गजने तारों पर थी प्रीत सजाई, गजने तारों पर थी प्रीत सजाई। सुरों के संगम को एक कर दिया, भाषा ए दिल पर मोहब्बत गुनगुनाई। हिंदी मेरी पहचान है कि हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, हाँ हिंदी हूँ मैं। वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। होठ खामोश थे, सिसकियाँ कह गई, द्वार बंद थे, खिड़कियाँ कह गई। कि होठ खामोश थे, सिसकियाँ कह गई, द्वार बंद थे, खिड़कियाँ कह गई। कुछ हमने कहा, कुछ हिंदी कह गई, कुछ हमने कहा, कुछ हिंदी कह गई। जो कह ना पाए वो हिचकियाँ कह गई, जो कह ना पाए वो हिचकियाँ कह गई। सबसे चमकीली बिंदी हूँ मैं, सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ मैं, सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है, कवि सूरदास के गीतों में मैंने तमन्ना पाया है। शुक्रिया मेरे मौला तेरा, शुक्रिया 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 मेरे दाता तेरा, शुक्रिया तूने चरणों से लगाया मेरे सर पे तेरा साया, इसे
बच्चे जल्दी से मंच पर आएंगे। जसलीन कौर सेठी, फिर रजविंदर कौर, साथ साथ ही आप आते जाइए, एक स्टेप नीचे खड़े हो जाइए। रजविंदर कौर, डोल्बी शर्मा, रजविंदर कौर के बाद हैं डोल्बी शर्मा। आगे आ रहे कॉलेज से हैं जसलीन कौर, पारस रावत, तरुणप्रीत मैम का मंच पर स्वागत है। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा मैम, आप प्लीज, आप मंच पर, आपका स्वागत है। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, उन्हें मंच पर आमंत्रण दे रही हूँ। जसलीन कौर, जसलीन कौर के बाद है पारस रावत, BLM गर्ल्स कॉलेज की है भुवनेश्वरी, उसके स्थान पर अपना पाठक मैम ये प्रशंसा पुरस्कार ले सकते हैं। और प्रिया द्वाबा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी जशन, प्रियंका और नीरज। जशन, प्रियंका और नीरज। सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी और हमारे आज के समागम को आपने एक सफल बनाया। हम उनके अत्यंत आभारी हैं और इसका श्रेय उनके अध्यापकों को जाता है जिन्होंने उन्हें तैयारी करवाई इतनी शॉर्ट नोटिस पर। जशन और अब आ रही है नीरज। और अब हम सम्मानित करेंगे हम आज के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर तरसीम गुजराल जी को। डॉक्टर तरसीम गुजराल जो हमारे आज के मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता रहे हैं, अब उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं अनुरोध करती हूँ कि उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। दो पंक्तियां कह रही हूँ। यह बदलाव लक्ष्य आज तक खुद चलकर कब आया, यह बदलाव लक्ष्य आज तक खुद चलकर कब आया, मंजिल उसकी हुई हमेशा जिसने कदम बढ़ाया, मंजिल उसकी हुई हमेशा जिसने कदम बढ़ाया। दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी। होगा चमन तो फूल खिलेंगे, होगा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे। हर दिन होता है ये, हम इसको सरकारी दिन कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, तो वो मनाते हैं। ये एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जब आप कोई दिन मनाते हो तो उस पे आप फोकस करते हो और उत्सव में हमें उत्साह मिलता है, हमें नई ऊर्जा मिलती है और आप सब लोगों को सुनकर एक नई प्रेरणा मिलती है। और मैं सबसे पहले परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिसने आज हमारे बीच
डॉक्टर तरसेम गुजराल जी, जो कि हिंदी साहित्य की महान आत्मा है, वो हमारे समक्ष आज परमात्मा ने प्रस्तुत किए। हिंदी भाषा सीखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी।